शीर्षस्थ विभज्योति की ऊतक आपका मृदुतक आपका यहाँ तक हो गया आपका। शीर्षस्थ विभज्योति की ऊतक आपका एक शुद्ध स्थूल कोण आपका है। अच्छा यहाँ तक हो गया था 202 तक। स्थूल कोण आपका यहाँ से पढ़ना है। स्थूल कोण ऊतक आपका किस ऊतक की कोशिकाएं जीवित केंद्रक युक्त लंबी या अंडाकारी या बहुभुजी तथा रसधानी युक्त होती हैं और इनकी भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूगन होता है आपका। स्थूगन होता है आपका स्थूल कोण ऊतक आपका। स्थूल कोण ऊतक कहाँ पर पाया जाता है आपका? तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त, पुष्पवृत्त तथा पुष्पावली वृत्त पर। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं किसके कारण कोनों पर मोटी हो जाती हैं आपका? सेलुलोज और पैक्टिन के कारण आपका। स्थूल कोण ऊतक के प्रमुख कार्य हैं आपका। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। हरित लवक वाले स्थूल कोण ऊतक भोजन का निर्माण करते हैं आपका। हरित लवक स्थूल कोण वाले भोजन का निर्माण करते हैं आपका। धड़ ऊतक आपका किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय और दोनों सिरों पर नुकीली होती है आपका? धड़ ऊतक की आपका। धड़ ऊतक की ऊतक की आपका कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं का बना होता है? धड़ ऊतक यानी कि सेलेरेन चिमा आपका। धड़ ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तना, पत्तियों के सिरों, फलों तथा बीजों के बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में आपका। कार्टेक्स और पेरिसाइकिल तथा संवहन बंडल में कौन सा ऊतक पाया जाता है आपका? धड़ ऊतक आपका। किस ऊतक में जीवद्रव नहीं पाया जाता तथा जिसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है आपका? धड़ ऊतक में आपका। किस ऊतक में जीवद्रव नहीं पाया जाता तथा जिसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है आपका? धड़ ऊतक। किसके जमाव के कारण धड़ ऊतक की कोशिका मोटी हो जाती है आपका? लिग्निन। कौन सा ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है आपका? धड़ ऊतक आपका। नारियल के छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है आपका? धड़ ऊतक आपका। धड़ ऊतक ठीक है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? धड़ ऊतक आपका ठीक है। धड़ ऊतक आपका हो गया। धड़ ऊतक के प्रमुख कार्य हैं आपका। यहाँ पर देखते हैं धड़ ऊतक के प्रमुख कार्य इसमें बोल रहा है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है आपका। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है आपका। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और यह पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधों के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। यह पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है आपका। सामर्थ्य, दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करता है। जटिल स्थायी ऊतक आपका। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जटिल स्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं आपका? 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के आपका। इसका आंसर है 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के। जटिल ऊतक किस प्रकार कार्य करते हैं आपका? एक इकाई के रूप में। जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं आपका? 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम आपका। जाइलम और फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संवहन बंडल का आपका। संवहन बंडल का आपका ठीक है। संवहन बंडल का। और यहाँ पर कौन से ऊतक संवहन पूल बनाते हैं आपका? जाइलम और फ्लोएम। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक आपका। जाइलम आपका आ गया आपका। जाइलम क्या है? एक जटिल स्थायी ऊतक है। जाइलम ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? पौधों की जड़, तना और पत्ती में। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल, खनिज लवण को पौधों विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। जाइलम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? वहिकाएं जिसे वेसल्स बोलते हैं और ट्रैकिट्स बोलते हैं। ट्रैकिट्स दूसरा है आपका ट्रैकिट्स। तीसरा है जाइलम फाइबर आपका। जाइलम फाइबर। चौथा है आपका जाइलम और मृदुतक यानी जाइलम पैरेन्किमा। और फ्लोएम अब आ गया आपका फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? आपका एक जटिल स्थायी ऊतक है। फ्लोएम कहाँ पर पाए जाते हैं आपका? पौधों की जड़, तना और पत्तियों में। पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? आपका फ्लोएम। अब पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों में फ्लोएम पहुंचाता है।
अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन कौन करता है? आपका फ्लोएम, आपका पोषवाही आपका। ठीक है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? आपका फ्लोएम आपका। ठीक है, फ्लोएम आपका। फ्लोएम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? आपका 4 प्रकार की। चलनी नलिकाएं आपका, इसे सीव ट्यूब्स बोलते हैं। दूसरा है सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल होता है। तीसरा है फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर्स जिसे बोलते हैं। और फ्लोएम मृदुतक यानी फ्लोएम पैराकाइमा। ठीक है, अब आता है हमारा नया टॉपिक है कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र में हम देखेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मानव सहित सभी कोशिकाओं को एक आकृति प्रदान करने वाले अंग को क्या कहते हैं? कंकाल। स्केलेटन सिस्टम यानी मानव सहित सभी कोशिकाओं को एक आकृति प्रदान करने वाले अंग को कंकाल तंत्र बोलते हैं। कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। शरीर की बाहरी सतह पर कौन सा कंकाल पाया जाता है? बाह्य कंकाल तंत्र आपका। ठीक है, जैसे मछलियों में सल्क होता है, स्केल्स होता है, और कछुओं में ऊपरी कवच होता है, पक्षियों के पिच होता है यानी कि फेदर्स होता है, और स्तनधारियों में बाल, रोम व नाखून होता है। बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण किससे होता है? आपका भ्रूणीय एक्टोडर्म या मीसोडर्म से। भ्रूणीय एक्टोडर्म या मीसोडर्म से। बाह्य कंकाल की प्रकृति कैसी होती है? आपका मृत, जो शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। शरीर के अंदर कौन सा कंकाल तंत्र होता है? अंतः कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल का निर्माण किससे होता है? आपका भ्रूणीय मीसोडर्म से। शरीर का मुख्य ढांचा किस कंकाल तंत्र से निर्मित होता है? आपका अंतः कंकाल तंत्र से। अंतः कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? आपका अस्थि, बोन और कार्टिलेज आपका। अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? आपका संयोजी ऊतक। परिअस्थिक यानी कि पेरिओस्टियम किसे कहते हैं? आपका प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण परिअस्थिक कहलाता है, यानी परिअस्थिक। जैसे पेरिओस्टियम किसे कहते हैं? प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण परिअस्थिक कहलाता है आपका। लिगामेंट्स और टेंस तथा अन्य मांसपेशियां किससे जुड़ी रहती हैं? आपका पारिस्थितिक द्वारा। अस्थियों के मध्य खोखली गुहा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? आपका मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी बोलते हैं आपका। अस्थियों के मध्य खोखली गुहा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? आपका मज्जा गुहा। मज्जा गुहा में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? आपका अस्थि मज्जा, आपका बोन मैरो। अस्थि मज्जा मध्य में पीली तथा सिरों पर लाल रंग की होती है, जिसे क्रमशः पीली अस्थि मज्जा व लाल मज्जा कहते हैं आपका। ठीक है, श्वेत यहाँ पर आता है। श्वेत रुधिर कर्णिकाओं व लाल रुधिर कर्णिकाओं का निर्माण किस अस्थि मज्जा द्वारा होता है? आपका क्रमशः पीली अस्थि मज्जा व लाल अस्थि मज्जा द्वारा। विकास के आधार पर अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कलाजात अस्थि आपका, जिसे इन्वेस्टिंग बोन और कार्टिलेज बोन बोलते हैं। मेम्ब्रेन अस्थि किसे कहते हैं? कलाजात अस्थि को। खोपड़ी की सभी चपटी अस्थियां कैसी होती हैं? आपका कलाजात अस्थि। रिप्लेसिंग अस्थि किसे कहते हैं? उपास्थि-जात अस्थि को। कशेरुकी दंडवत पैरों की अस्थियां कैसी होती हैं? उपास्थि-जात अस्थियां आपका। ठीक है, अब अस्थि व उपास्थि में अंतर है आपका, ये दे रहा है अस्थि व उपास्थि में अंतर, यानी बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस। इसका मैट्रिक्स, जो बोन होता है इसका मैट्रिक्स ओसिन का बना होता है, और कार्टिलेज में इसका मैट्रिक्स कोन्ड्रिन का बना होता है। ठीक है, इनमें सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं यानी बोन में, और अतः इनका पोषण रुधिर कोशिकाओं द्वारा होता है। और जो कार्टिलेज है इनमें सूक्ष्म नलिकाओं का अभाव होता है, अतः इनका पोषण लसिकाओं द्वारा होता है आपका। इनमें अस्थि मज्जा की उपस्थिति के कारण लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इनमें जो अस्थि मज्जा की उपस्थिति के कारण लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, और जो बोन में लाल रक्त कणिकाओं। ठीक है, और कार्टिलेज में ही होता है। इनमें अस्थि मज्जा की अनुपस्थिति के कारण लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं होता। ठीक है, और ये आपका
भ्रूण में कोशिकाएं, इनमें कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, अतः इनकी संख्या ऑस्टियोब्लास्ट्स के विभाजन से बढ़ती है। और कार्टिलेज में इनमें कोशिकाएं विभाजित होती हैं, जिससे ये संख्या में बढ़ती रहती हैं आपका। इनमें कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं भ्रूण में, और प्रत्येक रिक्तिका में एक ही कोशिका होती है जिसमें प्रवर्ध पाए जाते हैं। और कार्टिलेज में इनमें कोशिकाएं अर्ध गोलाकार होती हैं, जिनमें एक से अधिक रिक्तिकाएं होती हैं तथा प्रवर्धों का अभाव होता है आपका। अब मानव शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206 आपका। मानव शिशु आपका 270 होती है। अब शरीर का मुख्य यानी अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन किसे कहते हैं? शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं, जैसे खोपड़ी, कशेरुकी, दंड या छाती की अस्थियां आपका। अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? 80। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं आपको? 29। इनमें से 8 अस्थियां सीवनों यानी सीचर्स द्वारा संयुक्त होती हैं, जिसे कपाल क्रेनियम कहते हैं आपका। 14 अस्थियां चेहरे का निर्माण करती हैं। ये अस्थियां कर्ण अस्थियां होती हैं, जो सुनने में सहायक होती हैं। एक हायोइड नामक अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित होती है आपका। मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि का क्या नाम है आपका? स्टेपीज उसे बोलते हैं आपका। स्टेपीज अस्थि कहाँ पाई जाती है? आपका कान में। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है। उनका अनुक्रम है हैमर, एनविल व स्टीरप। हैमर, एनविल व स्टीरप। ठीक है। अब कानों को किसकी उपस्थिति के कारण मोड़ा जा सकता है? उपस्थिति यानी कार्टिलेज के कारण। ठीक है। मनुष्य का कशेरुकी दंड कितनी अस्थियों को बनाता है? 26। गर्दन का पहला कशेरुक क्या होता है जो गर्दन को सीधे रखता है? एटलस कशेरुक यानी एटलस कार्टिलेज नहीं, कार्टिलेज तो उपस्थितियों होता है। उपास्थियों। ठीक है। अस्थि और उपास्थि। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। पसलियों को कौन अस्थि आपस में जोड़ती है आपका? स्टर्नम अस्थि आपका। अनुबंधी या उपांगीय कंकाल, अनुबंधीय यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी अस्थियां होती हैं आपका? 126। इसमें मेखलाएं तथा हाथ पैर की अस्थियां आती हैं आपका। मेखलाएं जिसे गर्डल्स कहते हैं, किसे कहते हैं? गर्डल्स किसे कहते हैं? मनुष्य में अग्रपाद व पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। जैसे मनुष्य में अग्रपाद व पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। अग्रपाद व पश्चपाद को मेखलाओं को क्रमशः क्या कहते हैं? अंश मेखला व श्रेणी मेखला। स्कैपुला नामक अस्थि कहाँ स्थित होती है आपका? अंश मेखला में। ह्यूमरस रेडियस और अल्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस तथा फैलेंजज नामक अस्थियां कहाँ स्थित होती हैं? हाथ में आपका। अक्षीय कंकाल की अवस्थिति नामक व उनकी संख्या, जैसे शरीर के भाग, अंतःकंकाल के भाग, उपभाग और संख्या। जैसे आपका कपाल में आपका सिर हो गया शरीर का भाग, सिर हो गया आपका शरीर का भाग। ठीक है। अब आपका उसमें सिर में आता है, कपाल आता है, फेसियल आता है और कर्ण अस्थियां आता है, हाइड भाग आता है आपका। ठीक है। हाइड भाग आता है आपका। अब कपाल में आपका ऑक्सीपिटल 1, पैराइटल 2 और टेम्पोरल 2 और फ्रंटल 1 और एथमाइड 1 और स्फीनाइड 1 और नेजल 2 और टर्बाइनल 2 और लैक्राइमल 2। फेशियल कपाल में कितनी संख्या होती है आपका? ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल और फ्रंटल
और एथमाइड और स्फीनाइड और नेजल और टर्बाइनल और लैक्राइमल और वोमर। ठीक है, नहीं, इस स्फीनाइड तक होती है। और फेशियल में आपका नेजल, टर्बाइनल और लेक्राइमल, वोमर और जाइगोमैटिक और मैक्जिला और पैरेटाइन और मैंडिबल व मेलियस, मेलियस आपका मेलियस और इनकस और स्टेप्स, यहाँ मैंडिबल तक होता है। और कर्ण अस्थियां में आपका, मेलियस और इनकस और स्टेप्स टू तक आता है। हाइड भाग में आपका हाइड 1 आता है। और वक्ष में आपका स्टर्नम में और पसलियां 12 जोड़ी, जैसे स्टर्नम में आपका स्टर्नम 1 और पसलियां में आपका पसलियां 24 आता है आपका। ठीक है, और ठीक है, और आपका यहाँ पर आता है वक्ष में आपका, जैसे वक्ष में स्टर्नम में आपका 2 स्टर्नम 1 और पसलियां में आपका, पसलियां पीठ की अस्थि में आपका कशेरुकी दंड 26 अस्थियां, शिशुओं में 33 अस्थियां होती हैं, जैसे गर्दन, वक्ष, कटी, सैक्रम और पुक्ष आपका, पुंछ आपका। जैसे गर्दन में आपका सखाइकल कशेरुका और वक्ष में आपका थोरेसिक कशेरुका 12। ठीक है, कटी में आपका लंबर कशेरुका 5 और सैक्रम में आपका सैक्रम कशेरुका 1 और पुंछ में कार्डल कशेरुका आपका। यहाँ पर आता है फीमर टीबियो, फिबुला, टार्सल्स तथा मेटाटार्सल्स नामक अस्थियां कहाँ स्थित होती हैं? पैरों में आपका। फीमर, टीबियो, फिबुला और टार्सल्स और मेटाटार्सल्स आपका पैरों में होती हैं आपका। मनुष्य की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? आपका फीमर आपका। हाथ की कौन सी अस्थि जुड़ी ना होकर एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है? आपका रेडियस अल्ना। मनुष्य की श्रेणी मेखला कितनी अस्थियों से निर्मित होती है? आपका 3 प्रकार की अस्थियों से, एलियम और इसीचियम और फ्यूबियस। आपका मनुष्य की श्रेणी मेखला कितनी अस्थियों से निर्मित होती है? आपका एलियम, इसीचियम और प्यूबिस। फीमर अस्थि कहाँ पाई जाती है? आपका जांग में। आपका मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जांग की हड्डी। आपका फीमर बोन आपका उसे बोलते हैं, फीमर बोन बोलते हैं आपका, फीमर बोन। ठीक है, और मनुष्य के पैरों की हड्डी होती है आपका ठोस। और फीमर तथा टीबियो फिबुला के संधि स्थान पर स्थित गोल अस्थि को क्या कहते हैं? आपका घुटने की अस्थि या पटेला। आपका घुटने की टोपी क्या कहलाता है? आपका पटेला। ठीक है, पटेला। तलवे की अस्थियां क्या कहलाती हैं? आपका मेटाटार्सल्स आपका। उपांगी या कंकाल की अवस्थिति नाम व उनकी संख्या आपका, जैसे वक्ष शरीर के भाग आपका, अंतः कंकाल के भाग आपका, उपभाग आपका, संख्या। वक्ष में आपका अंश मेखला और श्रेणी मेखला। वक्ष में क्लेविकल 2 और स्कैपुल 2 आपका। श्रेणी मेखला में आपका आस इनामिनिएटस आपका, ऊपरी बाहु आपका ह्यूमरस 2, अग्र बाहु आपका रेडियो अल्ना 4, अग्रपाद में आपका, कलाई में आपका कार्पल्स 16 और हथेली में आपका मेटाकार्पल्स 10, अंगुलियां में आपका फेलेंजेड 28, कूल्हा में आपका जांग फीमर 2 आपका, पिंडली में आपका टीबियो फिबुला आपका 4 और घुटना में आपका पटेला आपका 2 और पश्चपाद में आपका टखना टार्सल्स 14 और तलवा आपका मेटाटार्सल्स 10 आपका, अंगुलियां में आपका फेलेंजेड 28 होता है संख्या आपका। अब यहाँ पर लिगामेंट जो है किस प्रकार का ऊतक? आपका संयोजी ऊतक। एक अस्थि को दूसरे अस्थि से कौन जोड़ता है? आपका लिगामेंट। जोड़ों पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम बनाए रखती है? आपका उपास्थि यानी कार्टिलेज उसे बोलते हैं। और मांसपेशियों को हड्डी से कौन संयोजी ऊतक जोड़ता है? आपका कंडरा उसे बोलता है, टेंडन। अस्थियों के जोड़ में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? साइनोवियल द्रव्य आपका। अस्थियों के मध्य कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओशिन आपका। अस्थियों में अधिक कठोरता किसकी अधिकता से होती है? आपका अकार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा के कारण। मानव हड्डियों में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आपका कैल्शियम फास्फेट आपका। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? जल की। यह लगभग 60 से 70% तक होती है आपका। पूर्ण संधि से क्या तात्पर्य? अस्थियों को वह संधि जिससे विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है तथा उसमें गति होती है आपका। किस प्रकार की संधि में सिनोवियल संपुट तथा लिगामेंटस नहीं पाए जाते हैं? आपका पूर्ण संधि में। ज्वाइंट इम्परफेक्ट ज्वाइंट्स में आपका। मनुष्य की श्रेणी मेखला की
फ्यूबिस अस्थि के मध्य तथा कशेरुकाओं के बीच की अस्थियों में कौन सी संधि पाई जाती है? आपका अपूर्ण संधि आपका, ठीक है। किस प्रकार की संधि में संबद्ध अस्थियां बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती? आपका अचल संधि यानी फिक्स्ड ज्वाइंट, और जैसे करोटी स्कल में की अस्थियां आपका। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होती है? आपका कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर किसमें पाए जाते हैं? आपका कंडरा टेंडन में। आपका नाखून किससे बने होते हैं? आपका अल्फा कैरोटीन से। आपका नाखून जो होते हैं अल्फा कैरोटीन से बने होते हैं। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने हो रहते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। सुमेलित क्रम है, जैसे ब्रीस्ट बोन जो होता है स्टर्नम उसे बोलते हैं, और कॉलर बोन जो होता है क्लेविकल बोलते हैं, और जानु फलक आपका नी कैप होता है पटेला आपका, और स्कंध फलक होता है शोल्डर ब्लेड होता है स्कैपुला आपका। पूर्ण संधि के प्रकार आपका कंदुक खल्लिका संधि आपका। कंदुक संधि कंदुक खल्लिका संधि आपका एक पूर्ण संधि के प्रकार, जैसे एक अस्थि का सिरा गेंद की भांति गोल तथा दूसरी अस्थि का सिरा प्याले की आकृति की गुहा बनाती है। इस प्रकार की संधियां अंश मेखला तथा ह्यूमरस अस्थि के जोड़ पर और फीमर तथा श्रेणी मेखला के जोड़ पर पाई जाती है। आपका हिज संधि जो हिंग जॉइंट होते हैं, इनमें संधियों पर अस्थियां केवल एक ही दिशा में जोड़ी जा सकती हैं। इस प्रकार की संधियां कोहिनी तथा घुटने में पाई जाती हैं। खूंटी संधि आपका एक अस्थि खूंटी के आकार की तथा दूसरी उसके ऊपर हिल डुल सकती है। इस प्रकार की संधि मानव के द्वितीय कशेरुक के ओडोन ओडोंटाइड प्रवर्ध तथा करोटी के मध्य यानी स्कुल के मध्य पाई जाती है। आपका ग्लाइडिंग संधि जो होते हैं जॉइंट ग्लाइडिंग जॉइंट जो होते हैं, इनमें अस्थियां संधि पर फिसलती रहती हैं। इस प्रकार की संधियां कशेरुकाओं के संधि प्रवर्ध के मध्य तथा रेडियस अल्ना एवं कार्पल्स के मध्य पाई जाती है। सैडल संधि जो होती है सैडल जॉइंट जो होता है, यह संधि भी कंदुक खलिका संधि की भांति होती है, लेकिन दोनों में केवल इतना अंतर होता है कि इनमें ना तो पूर्ण गेंद व ना ही पूर्ण प्याला बनता है। इस प्रकार की संधि मनुष्य के अंगूठे में बनती है। आपका कौन सी? सैडल संधि जो होती है आपका